हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। माय नेम इज़ लवली सोलंकी। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सव। ठीक है, भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सव यानी मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इन सभी फेस्टिवल्स को हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने 2 सेशंस कंप्लीट किए हैं भारत के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लेना क्योंकि उन क्लासेस में भी हमने सभी फेस्टिवल को ट्रिक के साथ याद किया है। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं? तो छत्तीसगढ़ के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे हरेली फेस्टिवल, मंडी फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, भोजली फेस्टिवल और दशहरा फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल हमारे छत्तीसगढ़ के मेजर फेस्टिवल है। ठीक है, हरेली, मंडई, पोला, भोजली और बस्तर दशहरा ये सभी छत्तीसगढ़ की मेजर फेस्टिवल्स हैं और इनसे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि हमारा हरेला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है, वैसे ही हमारा हरेला फेस्टिवल जो है कहाँ का है? हरेला फेस्टिवल है हमारे उत्तराखंड का। कहाँ का है? हरेला फेस्टिवल है हमारे उत्तराखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि हरेली फेस्टिवल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए कंफ्यूजन भी होती है और ये दोनों फेस्टिवल से ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरेली फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और हरेला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप हरेली और हरेला को अच्छे से याद रखेंगे कि हरेली हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और हरेला हमारे उत्तराखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप इन्हें इजीली कैसे याद रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो? छत्तीसगढ़ में आता है ए, ठीक है, इसलिए हरेली में भी ई आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ई आता है, हरेली में भी ई आता है, जबकि उत्तराखंड में आ, उत्तरा। उत्तराखंड में क्या आता है? उत्तरा, जैसे कि हम लिखते हैं उत्तरा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या आ रहा है? आ, उत्तरा, आ की आवाज आ रही है ना, इसीलिए हमारे हरेला में भी आ की आवाज आ रही है। हरेला में और उत्तराखंड में दोनों में आ की आवाज आ रही है। इस तरह से रिलेट करके आप इन्हें लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं और इसी तरह से आप याद रखेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी फेस्टिवल को इजीली कैसे याद रख सकते हैं? छत्तीसगढ़ को हम रिलेट करेंगे 36 लोगों से। किससे रिलेट करेंगे? छत्तीसगढ़ को हम रिलेट करेंगे 36 लोगों से। 36 लोग आ गए हमारे घर। सपोज कीजिए किसी के घर 36 लोग आ जाएं। क्या आ जाएं? 36 लोग अगर किसी के घर आ जाएं तो क्या होगा? वहां तो एक हरेली यानी रेली सी लग जाएगी। हरेली को रिलेट करेंगे हम रेली से। अगर किसी के घर 36 लोग आ जाएंगे तो उसके घर में ऐसा नहीं लगेगा जैसे रेली लग गई हो। ठीक है, रेली लग गई हो, मंडी से लग गई हो, ऐसा लगेगा अगर किसी के घर भी 36 लोग आ जाएंगे तो। ठीक है, और पोला, पोला को रिलेट करेंगे हम ओला से। आप सभी को पता है कि बड़े बड़े शहरों में ओला गाड़ियां चलती हैं। क्या चलती है? ओला गाड़ियां। ठीक है, ओला को ओला से रिलेट करेंगे। वो 36 लोग हमारे घर कैसे आए? 36 लोग ओला करके, यानी ओला से हमारे घर पर आए। इस तरह से पोला को ओला से रिलेट करके आप इसे इजीली याद रख सकते हो। भोजली को रिलेट करेंगे हम भोजन से। जब वो 36 लोग हमारे घर या फिर किसी के घर भी आएंगे तो आप उन्हें भोजन तो कराओगे, ऐसे ही जाने दोगे? नहीं जाने दोगे ना। तो भोजली को रिलेट करेंगे हम, भोजली को किससे रिलेट करेंगे? भोजली को रिलेट करेंगे हम भोजन से। किससे? भोजली को रिलेट करेंगे हम भोजन से। जब वो 36 लोग हमारे घर आए तो हमने उन्हें भोजन भी कराया। ठीक है, बस्तर दशहरा को रिलेट करेंगे हम बिस्तर लगाने से। बस्तर को रिलेट करेंगे बिस्तर से। किससे? बिस्तर से। बस्तर को हमने रिलेट किया है बिस्तर से। बस्तर यानी बिस्तर। 36 लोग जब हमारे घर आए तो ऐसा लगा जैसे कि रैली निकल रही हो, मंडी से निकली हो। और वो 36 लोग कैसे आए हमारे घर? वो 36 लोग हमारे घर ओला से आए और उनके लिए हमने क्या बनवाया? उनके लिए हमने भोजन भी बनवाया और बाद में उनके लिए बस्तर यानी बिस्तर भी लगवाया।
बस्तर दशहरा फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है हमारा बस्तर दशहरा। ये भारत में सबसे लंबे टाइम तक सेलिब्रेट किया जाता है, लगभग 75 डेज यानी 75 दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और ये लगभग 75 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत का सबसे लंबे टाइम तक सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है भारत का जो सबसे लंबे समय तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है हमारा बस्तर दशहरा। ये देवी दुर्गा को समर्पित है। किसको समर्पित है? बस्तर दशहरा हमारे किस देवी को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, तो ये हमारा देवी दुर्गा को समर्पित है। बस्तर दशहरा हमारे देवी दुर्गा को समर्पित है। तो इसी के साथ हमने छत्तीसगढ़ के सभी फेस्टिवल को ट्रिक के साथ याद किया। अब हम याद करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट जो कि है हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल, उन सभी को ट्रिक के साथ। हिमाचल प्रदेश के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे हल्दा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, नलबाड़ी फेस्टिवल, फुल एज फेस्टिवल, महासू फेस्टिवल और गुची फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के मेजर फेस्टिवल है और इन फेस्टिवल से रिलेटेड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो ये गुची फेस्टिवल है ये हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। गुची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इस तरह से ही बस्तर दशहरा जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ का मेजर फेस्टिवल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बस्तर दशहरा और एक पोला फेस्टिवल। आप इन दोनों फेस्टिवल को तो जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी फेस्टिवल को कैसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को हम रिलेट करते हैं स्टैटिक्स जीके में हेमा और आंचल से। किससे रिलेट करते हैं? हेमा और आंचल। हेमा और आंचल से हम हिमाचल प्रदेश को रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? हेमा और आंचल से हम हिमाचल प्रदेश को रिलेट करते हैं। हल्दा को हम किससे रिलेट करेंगे? हल्दा को रिलेट करेंगे हल्दी से, हल्दी फंक्शन से। हल्दा को रिलेट करेंगे हम हल्दी से। आप सभी को पता है हिमाचल बहुत ज्यादा नौटी है और उनकी है हल्दी, उनकी हल्दा यानी हल्दी फंक्शन है, यानी हल्दी का फंक्शन है उनका, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है इसलिए पहले हल्दी फंक्शन है। और वो साजो यानी सज रही है। साजो को रिलेट करेंगे हम सजने संवरने से, इसलिए वो बार बार सज रही है। क्या कर रही है? बार बार सज रही है। उन दोनों का यानी हेमा और आंचल का हल्दी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए वो बार बार क्या कर रही है? बार बार सज रही है। नलवाड़ी को रिलेट करेंगे नल से। नलवाड़ी को किससे रिलेट करेंगे? नलबाड़ी को रिलेट करेंगे हम नल से। नल पर बार बार जा रही है, वो सज रही है बार बार क्योंकि उनका हल्दी का फंक्शन है। ठीक है, हेमा आंचल बहुत ज्यादा फुल एस में है, फुल एच को फुल एस से रिलेट करेंगे। महासू यानी महासू को रिलेट करेंगे आंसू से। किससे रिलेट करेंगे? आंसू से। फुल एस में तो है लेकिन वो कभी कभी रो भी देती है, उनके आंसू भी आ जाते हैं। महासू को रिलेट करेंगे आंसू से। हेमा आंचल का हल्दी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए वो बार बार साजो यानी सज रही है और बार बार कहाँ जा रही है? बार बार जा रही है वो नल पर। बाड़ी बाड़ी यानी बारी बारी से नल पर जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें सुंदर लगना है, इसलिए फुल एस यानी फुल एस में भी है लेकिन कभी कभी महासू यानी उनके आंसू भी निकल आते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या निकल आते हैं उनके? कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। गुची, आप सभी को पता है कि गुची के ब्रांडेड कपड़े होते हैं और कितने ज्यादा ब्रांडेड कपड़े होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंड है गुची के कपड़े पहनने का, और उन्होंने अपने हल्दी के फंक्शन पे गुची के कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, एक फेस्टिवल और है हमारा हिमाचल प्रदेश का, वो है हाँ लोग। कौन सा फेस्टिवल? हाँ लोग। अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? हिमाचल का जब हल्दी का फंक्शन चल रहा है तो वहां लोग तो होंगे, हाँ लोग को रिलेट करेंगे लोग से। जब कहीं कोई भी फंक्शन चलेगा तो वहां लोग तो होंगे ही ना, तो इसलिए हिमाचल के फंक्शन में लोग तो हैं ही, यानी वहां लोग हैं। एक बार फिर से हम ट्रिक के साथ हिमाचल प्रदेश के सभी फेस्टिवल को एक साथ याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश को हमने रिलेट किया था हेमा और आंचल से, उनका क्या है? हल्दा यानी हल्दी का फंक्शन चल रहा है।
साजों को रिलेट किया था हमने सजने से, इसलिए वो बार बार क्या कर रही है, बार बार सजने जा रही है। नलबाड़ी को रिलेट किया था नल पर, नल पर जा रही है वो बार बार सजने के लिए। फुल एस फेस्टिवल को रिलेट किया था हमने फुल एस से, और वो बहुत ज्यादा एस में भी है, और इसलिए वो बार बार नल पर जा रही है। महाआंसू को रिलेट किया था हमने महाआंसू, पर उनके बार बार ना आंसू भी निकल आते हैं क्योंकि वो सैड भी हो जाती है, ठीक है। और गुच्ची, गुच्ची को रिलेट किया था हमने, गुच्ची के ब्रांडेड कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं अपने हल्दी के फंक्शन में। और हाँ, लोग को रिलेट किया था लोग से, और जब फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, फंक्शन मनाया जा रहा है हल्दी का, तो वहाँ लोग तो हैं ही। तो इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के सभी फेस्टिवल को ट्रिक के साथ याद किया। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, हमारा सरहुल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन क्या है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक राज्य के मेजर फेस्टिवल, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कर्नाटक राज्य के मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है और उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्नाटक राज्य के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे हम्पी महोत्सव, कंबाला, पट्टादकल, करगा, उगादि। ये सभी हमारे कर्नाटक राज्य के मेजर फेस्टिवल यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल है। कर्नाटक को हम रिलेट करेंगे नाटक से, ठीक है, नाटक करना, ठीक है। हम्पी को रिलेट करेंगे हम पीने, हम्पी को हम्पी से। अगर हम पी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नाटक करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ पी लेगा यानी ड्रिंक कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो नाटक करेगा। कंबाला को रिलेट करेंगे कंबल ओढ़ के, क्या करेगा, नाटक। कंबल ओढ़ के वो व्यक्ति नाटक करेगा। अगर कोई व्यक्ति पी लेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा नाटक। कंबाला यानी कंबल ओढ़ के वो व्यक्ति नाटक करेगा। कैसे नाटक करेगा, वो व्यक्ति कंबल ओढ़ के नाटक करेगा। हम्पी को हमने हम पीने से रिलेट किया था। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी ड्रिंकिंग कर लेगा, इस तरह से शो ऑफ करता है कि उसने कितनी ज्यादा ड्रिंकिंग की हुई है और बहुत ज्यादा नाटक करता है, ठीक है। कंबल ओढ़ के, कंबाला यानी कंबल ओढ़ के वो नाटक करता है। कंबाला फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा जाता है, कंबाला क्या है? कंबाला एक भैंसा दौड़ है। क्या है कंबाला? कंबाला एक भैंसा दौड़ है, यानी कंबाला फेस्टिवल में भैंसाओं की दौड़ की जाती है, भैंसाओं की दौड़ कराई जाती है। क्या कराई जाती है? कंबाला फेस्टिवल में भैंसाओं की दौड़ कराई जाती है, ठीक है। पट्टादकल को रिलेट करेंगे पटकने से। अगर किसी व्यक्ति ने हम्पी यानी पी रखी है और उसने कंबल ओढ़ रखा है, अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को उठाने जाएगा जिसने पी रखी है तो वो क्या करेगा, उसे पटक के मार देगा। पट्टादकल को रिलेट करेंगे पटक के मारने से। किससे रिलेट करेंगे? पटक के मारने से, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने पी रखी है और उसने कंबल ओढ़ रखा है, सोने का नाटक कर रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को उठाने जाएगा या जगाने जाएगा तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति उसे एक साइड में पटक के मार देगा, ठीक है। करगा को करगा कर्नाटक से रिलेट हो जाएगा। करगा कैसे कर्नाटक, ठीक है। उगादी फेस्टिवल ये दक्षिण भारत की न्यू ईयर है, साउथ न्यू ईयर है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे बिल्कुल मत भूलना कि उगादी फेस्टिवल हमारे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्या है। उगादी फेस्टिवल ये दक्षिण भारत की नववर्ष है, यानी दक्षिण भारत की न्यू ईयर इसे कंसिडर किया जाता है। और ये सिर्फ हमारे कर्नाटक राज्य में ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तीनों राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि ये तीनों राज्य एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इसलिए उगादी फेस्टिवल सिर्फ हमारे कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि हमारे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है, ये एक साउथ न्यू ईयर है, ठीक है। इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखना कि हमारा उगादी क्या है, उगादी साउथ न्यू ईयर है और ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आप सभी को कर्नाटक राज्य के सभी फेस्टिवल ट्रिक के माध्यम से इजीली याद हो गए होंगे। सो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इस क्लास के और भी कई पार्ट्स आएंगे जिसमें हम सभी फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ याद रखेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं अभी पढ़ने के लिए बाकी है। और दो जो पीछे सेशन लिए थे मैंने, यानी पहले दो क्लास की हैं अभी फेस्टिवल्स की, उन क्लासेस को भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्लासेस में भी हमने ट्रिक के साथ फेस्टिवल को याद किया है। उन क्लासेस को भी आप अच्छे से देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो क्लासेस भी काफ़ी पसंद आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Do like, share and subscribe our YouTube channel.